नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और यह वक्त होता है महार और राजस्थान का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर लगातार यह चर्चा, यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट अब आ रही है कि तब आ रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की इस जंबो लिस्ट पर सस्पेंस बना हुआ है। आज सूची के अटकने के भी आसार नजर आ रहे हैं। अगर यह लिस्ट आई भी तो ज्यादा नाम इसमें नहीं होंगे। लिस्ट में 50-60 नाम ही हो सकते हैं, क्योंकि यह खबर आ रही थी कि 100 नामों की पहली लिस्ट आ सकती है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक 50-60 नाम ही अगर आए आज तो 50-60 नाम ही होंगे। पहली सूची पैनल में सिंगल नामों पर कई जगह विवाद पनपा है। आला कमान ने कम से कम 3 नाम मांगे थे, 3 नाम मांगे थे हर सीट पर, लेकिन उनमें कुछ विवाद सामने आए हैं जिनमें सिंगल पैनल नाम आए। कहा गया आला कमान की तरफ से, हमने जब कहा था कि 3-3 नाम होने चाहिए पैनल में दावेदारों के, टिकटार्थियों के, तो फिर ये एक नाम क्यों? ऐसे में सूची के अटकने की अब संभावना बढ़ गई है। यानी लगातार जो अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस की सूची आज जारी हो सकती है। सुबह सीईसी की मीटिंग हुई, 3.5 घंटे बैठक चली, लेकिन फिलहाल अभी भी क्लियर नहीं है कि यह सूची कांग्रेस की आज आएगी कि कल आएगी या कब आएगी। तो कांग्रेस की राजस्थान की पहली सूची का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है कि और बढ़ गया है। काउंटडाउन ने 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये जब काउंटडाउन होता है ऐसा लग रहा है कि और आगे गिनती इसकी चली गई और काउंटडाउन और लंबा चलेगा, क्योंकि आज करीब 100 सीटों पर चर्चा हुई जो सीसी की मीटिंग हुई। लेकिन इन सीटों पर जो चर्चा हुई अभी यह तय नहीं हो पाया है कि 100 टिकट फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस करीब 60 उम्मीदवारों की, 60 कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी करेगी। यह अभी निकलकर बात सामने आ रही है निर्विवाद नामों पर, यानी जिस पर कोई गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई शंका नहीं है, उन 60 नामों की पहली लिस्ट आ सकती है। और सीटों को लेकर अभी और भी मंथन होना है। अधिकांश मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, यानी जो 60 लिस्ट आएंगी उसमें जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं, जो कंफर्म है कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर ही अंतिम मोहर लगने के बाद यह लिस्ट आ सकती है। करीब 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट भी कटेंगे, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीएसपी से आए और कांग्रेस समर्थित निर्दलियों को भी टिकट मिलेगी, यह भी बड़ी बात है। जी हां, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो कांग्रेस की सरकार को बचाने में मददगार साबित हुए निर्दलीय विधायक, इसके अलावा बीएसपी के जो विधायक कांग्रेस में मर्ज कर गए थे, उनको भी टिकट मिल सकता है, यह भी जानकारी आ रही है। नए चेहरों को भी पहले लिस्ट में जगह मिलेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज सीईसी की इस मीटिंग से निकलकर सामने आई। हालांकि लिस्ट में अभी क्या प्रारूप होगा, कितनी लिस्ट होंगी नामों की, ये अभी सामने बात नहीं आई, लेकिन ये लगातार आपको बता रहे हैं कि 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो धड़कनें बढ़नी साफ तौर पर उन एमएलएस की जिनको लग रहा है, आशंका है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा, और तेज उनकी धड़कनें होगी, इंतजार उनका और लंबा हो गया है। वैसे कांग्रेस की टिकटों पर लेटेस्ट अपडेटेड सूची ऐसा लग रहा है कि अटक गई है। अब 20 तारीख को आने की बात कही जा रही है। 20 अक्टूबर को माना जा रहा है कि आएगी, यानी आज 18 अक्टूबर तो हो गई, आज का दिन बीतने वाला है। अब 20 अक्टूबर को आ सकती है ये सूची, ये आसार, ये संभावनाएं नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी का दौरा है और प्रियंका गांधी का जो दौरा होना है, उस दौरे के बाद सूची आ सकती है पहली। राजस्थान में दौरा होना है प्रियंका गांधी का, उसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। उस दौरे के मद्देनजर अभी ऐसा माना जा रहा है कि इस सूची को रोका जा रहा है, अभी इसको जारी नहीं किया जा रहा। अब यही बात निकल कर आ रही है सामने कि 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के दौरे के बाद यह सूची आ सकती है। और आज शाम अभी फिलहाल तो आसान नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस की लिस्ट आएगी। पार्टी आलाकमान चाहता है कि नामों पर अपना दबदबा कांग्रेस के दोनों ही खेमों में संतुलन बना रहे, यानी जो भी कांग्रेस के सभी संतुलन को बनाकर रखा जा सके। और कोशिश यही है कि पार्टी को एकजुटता का फायदा मिल सके। अभी की अपडेट क्या है दिल्ली से लेकर राजस्थान में, जयपुर में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबूलाल धायल। बाबूलाल, पीसी की बैठक होगी, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर उसके बाद सीईसी की बैठक होगी, मुहूर्त अच्छा होगा, साथ ही साथ नवरात्र के दिन होंगे, तब सीईसी की तब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी भी अटकी हुई है।
और माना ये जा रहा है कि परसों तक ये अटकी रहेगी। परसों जब प्रियंका गांधी की रैली होगी दौसा जिले में, उसके बाद इस सूची के आने की संभावना अब जताई जा रही है। बहुत सारा विवाद भी है, बहुत सारे नामों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही पार्टी में। तो पार्टी ने सोचा है कि विवादों से पहले और जो चीजें हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। बहुत ही मैराथन बैठकों का दौर चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के ऐतराज है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि 2000 का मिशन मानेसर और पिछले साल का जो 25 सितंबर की जो घटना है उसके बीच में भी इस सूची के अटकने की पूरी संभावना बताई गई है कि दोनों जो खेमे हैं उनमें पावर गेम है। वो यही चाहते हैं कि उनका दबदबा इस सूची पर रहे और आलाकमान ये चाहता है कि उनके नाम की मोहर रहे हर नाम के ऊपर। तो गुटों से ऊपर पार्टी का आलाकमान ये चाहता है कि हमें इग्नोर करके कोई ये ना सोचे कि सिंगल पैनल का नाम लेकर के यहां पर आ गया तो उसको टिकट दे दिया जाएगा। फिलहाल दिन भर बहुत यानी कि जोर आजमाइश चलती रही, बहुत मेहनत हुई, लेकिन शाम तक खबर यही निकल के आई कि आज सूची नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि 50-60 विधायकों तक के टिकट काट दिए जाएंगे, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि मुश्किल से 20-25 विधायकों के टिकट कटेंगे। इसका मतलब पार्टी जोखिम उठाती हुई नहीं दिख रही। बगावत का खतरा पार्टी को सता रहा है कि ज्यादा बागी हो गए तो फिर उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तमाम जो चीजें उनको ध्यान में रखकर पार्टी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। और अब सबसे पहली जो सूची आएगी उसमें निर्विवाद चेहरे होंगे, सिटिंग एमएलएज होंगे। जो बाबूलाल पार्टी से बगावत की बात कर रहे हैं, बगावत की बात कर रहे हैं। जब पीसी की बैठक होती है तो तख्तियां हाथ में लेकर कार्यकर्ता कांग्रेस के कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाते हैं जयपुर में, कहते हैं कि इन विधायक साहब को नहीं मिलना चाहिए टिकट, कुछ कहते हैं कि इनको मिलना चाहिए। एक महिला विधायक है, मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में आक्रोश दिखाई देता है। एक 75 साल के विधायक है सिटिंग, वो कहते हैं मुझे टिकट चाहिए, आखिरी चुनाव है मेरा, नहीं तो मेरे बेटे को दे दीजिए। तो बीजेपी में तो लिस्ट आने के बाद बगावत और यहां पर ऐलान खुलेआम शुरू हुआ। अब यहां पर कांग्रेस में लिस्ट नहीं आई और तभी ये सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। तो ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसको भी तो कंट्रोल करना होगा। नहीं, दिख तो सब कुछ रहा है और पार्टी के आलाकमान जो है वो सर्वोपरि होता है, सबको मनाने की कोशिश भी करता है। अगर बगावती तेवर कोई दिखाता है या बगावत का झंडा उठा करके और मैदान में आ जाता है तो कोशिश तो पार्टी की होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि दबाव बनाने की कोशिश हुई है उन विरोधियों के द्वारा, जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनका टिकट कटवाना चाहते हैं, जाहिदा का नाम ले लीजिएगा, उनका विकल्प नहीं है। अब कांग्रेस टिकट काटे तो दे किसको? तो कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री विधायक टिकट बचा पाने में इसलिए कामयाब हो जाएंगे कि उन्होंने वहां पर विकल्प तैयार नहीं होने दिया। बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन वो जिताऊ चेहरे नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं पाएंगे जो बीजेपी का उम्मीदवार उसके सामने। इसलिए कांग्रेस पार्टी न चाहते हुए भी उन मंत्री विधायकों को टिकट देने पर मजबूर है, इसलिए उनको टिकट दिए जाएंगे। अब बीएसपी से आए हुए जो विधायक हैं जिनका मर्जर किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी में, उनमें सबको टिकट मिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन तिजारा का जो टिकट है वहां पर बाबा बालकनाथ को टिकट दे दिया बीजेपी ने। अब वहां का जो जातीय संतुलन, सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। हाँ। अब कांग्रेस को में वोट हासिल करने के लिए में उम्मीदवार उतारना ही पड़ेगा, इसलिए संदीप यादव के लिए वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलें हो गई हैं। जयपुर जिले की जो सीटें हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। आसपास की सीटों को देख करके टिकट चयन करने पड़ेंगे कि इस सीट पे जाट को दिया है, इस पे यादव को दिया है, उस सीट पे ब्राह्मण को उतारा है मैदान में। तो बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग, बहुत बिल्कुल। मैं एक बार जरा लखवीर सिंह शेखावत का भी रुख करता हूं, साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए हैं। और चूंकि मुझे उम्मीद है कि बाबूलाल आपके मन में भी लखवीर को लेकर जरूर कुछ सवाल होगा, क्योंकि वो लगातार जो दिल्ली में सीसी की बैठक हुई उसको कवर कर रहे हैं। लखवीर, ये बताइए कि आज जो 3.5 घंटे मीटिंग हुई उसमें चला क्या? किन बातों को लेकर गतिरोध था, किन बातों को लेकर विवाद था, और क्या कहीं भी ऐसा लग रहा था कि आज ये सूची आ जाएगी? और अगर ऐसा था तो फिर अब अटक क्यों रही है? जी बिल्कुल रविंद्र, इस सवाल का जवाब पूरा प्रदेश चाहता है, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। क्योंकि आज 3.5 घंटे सीईसी की बैठक में मंथन हुआ, लेकिन उससे पहले भी कई दौर का मंथन हुआ, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी का हो या पर्यवेक्षकों से फीडबैक लेने का दौर हो। लगातार कई मंथन हुआ है, लेकिन आज भी सूची नहीं आ रही है, इस प्रकार की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि पेच किस बात पर फंसा, ये इस पर सभी की निगाहें हैं। सूत्रों की माने जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी का दौरा है 20 अक्टूबर को,
ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बना रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी पहले कोई सूची जारी कर दे तो विरोधाभास हो सकता है, उनकी रैली खराब हो सकती है और किसी प्रकार का हंगामा नहीं हो, इसलिए भी वो टाला गया है। वहीं आज जो सीईसी की बैठक हुई तो उसमें से इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने ये आई है कि राहुल गांधी काफी खफा हुए हैं। अच्छा। इसलिए आज की जो माफ कीजिएगा, आज जो लिस्ट आनी थी उस पर रोक लगाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर रोष व्यक्त किया। कहा गया कि सिंगल पैनल आ गए और इनमें से भी अधिकांश नाम वो हैं जो कि पहले से चुनाव लड़ते आए, तो उसमें नया क्या, चर्चा किस बात पर की जाए, क्योंकि एक लंबी सूची तैयार करके आप लाए हैं लेकिन वो तमाम नाम सिंगल पैनल हैं। ऐसे में डिस्कशन किस बात पर किया जाए। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को भी 2 टूक कहा कि पूरा होमवर्क क्यों नहीं किया गया, एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई, और सुनील कानूनगो की जो रिपोर्ट थी उसको भी स्टडी राहुल गांधी ने इन तमाम नेताओं के सामने किया, जिसके बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि अब एक बार फिर से सीईसी की बैठक हो सकती है। बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था, मैं वही समझना चाह रहा था। बाबूलाल देखिए, एक बात तो यह कि 20 अक्टूबर का प्रियंका गांधी का दौरा है, आज तो डिसाइड नहीं हुआ और लगातार ये खबरें निकलकर आ रही थी सामने, जिसका जिक्र अभी लखवीर ने भी किया कि सिंगल नाम या सिंगल पैनल क्यों उसमें शामिल किए, क्योंकि लगातार यही कह रहे थे कि फला विधायक या फला सिटिंग विधायक या फला मजबूत नेता, इनका टिकट पक्का है। यह तक कहा जा रहा था दौसा के सिकराय में जहां ममता भूपेश विधायक हैं, उनका भी टिकट पक्का है। तो ये तो पहले से डिसाइड था कि 20 तारीख को ये रैली होने वाली है, तो फिर ये सब घालमेल कैसे हो गया? जी देखिए, जहां जहां से रैली गुजर रही है, जहां जहां पर बड़ी सभाएं होने हैं ईआरसीपी को लेकर के, तो वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां के नेता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा टिकट तो पक्का है, क्योंकि हम तो जिताऊ हैं और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है और दिल्ली में आला कमान ने उनको एक तरह से कह दिया कि आप काम करते रहिए, हमें टिकट की चिंता नहीं है। लेकिन टिकट जो सूची वो इसलिए अटकाई गई है, लखवीर ठीक कर रहे थे, क्योंकि 20 को जब प्रियंका गांधी आएगी, अगर आज सूची आ जाती है तो जो विरोध करने वाले हैं, या तो जिनके टिकट कटेंगे या फिर जिनको टिकट मिलेंगे नहीं, वो फिर हंगामा कर सकते हैं। तो प्रियंका गांधी का जब पग फेरा होगा, एक बड़ा माहौल बनेगा। छोटा जवाब लूंगा। लखवीर सिंह शेखावत, डोटासरा, रंधावा और मुख्यमंत्री जी तीनों दिल्ली में ही हैं, तो अभी प्रवास उनका दिल्ली में ही रहेगा। और एक बात मेरे को याद आ रही है जो भी कही थी 2 दिन पहले डोटासरा जी ने, कि नामांकन से पहले आ जाएगी सूची, ये बात तो कंफर्म है वैसे। जी बिल्कुल, नामांकन से पहले सूची आ जाएगी, लेकिन इंतजार है कि कब आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची का ऐलान कर चुकी है जिसमें 41 नाम है, और दूसरी सूची के लिए कल कोर ग्रुप की बैठक होगी, फिर सीईसी की बैठक होगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कहीं आगे चल रही है। हालांकि ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर इंतजार कर रही हो कि पहले भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एक एंगल हो सकता है। धन्यवाद करूंगा आपका लखवीर सिंह शेखावत, दिल्ली से जानकारी देने के लिए, और शुक्रिया करूंगा आपका भी बाबूलाल धायल, आपने जयपुर से वहां की जो गतिविधियां हैं, जो चल रहा है, उसको लेकर जानकारी दी और बातचीत की। साफ तौर पर बीजेपी की क्या लिस्ट की तैयारी की जा रही है, इंतजार और किया जा रहा है। 41 नामों के तो ऐलान हो गए, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी जीत की तैयारी में उतनी शिद्दत से लगी हुई है। और इसी कड़ी में जेपी नड्डा एक बार फिर राजस्थान पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कोटा और फिर अजमेर में अलग अलग चरण में संभाग स्तरीय बैठकों की, जिसमें भारी संख्या में पदाधिकारियों ने, बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मिशन राजस्थान पर नड्डा है और मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। नड्डा लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, एक एक सीट का हालचाल जान रहे हैं, प्रत्याशियों के लेकर कौन हो सकते हैं और क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। कोटा और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों की यह बैठक हुई। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेपी नड्डा ने, उसके बाद यह बात उन्होंने कही। राजस्थान में महिला उत्पीड़न चरम पर है, यह बात भी उन्होंने कही। तो साफ तौर पर न सिर्फ मंथन हो रहा है, बल्कि राज्य सरकार पर, कांग्रेस पर हमला भी बीजेपी की तरफ से हो रहा है। तो कोटा और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों की यहां पर बैठक की, जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी यह खबर पूरी रिपोर्ट के जरिए ये देखते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को परिवर्तन करने का मन बनाया है। आरोप है, प्रत्यारोप है, विरोध है, आक्रोश है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही
दिग्गजों की एक तरफ प्रदेश में आवाजाही बढ़ गई तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की खामियों को उजागर करने की होड़ लगी। 2 दिन के अंदर दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे हैं। यहां अलग अलग चरणों में संभाग स्तरीय बैठकें की। आखिर बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना दिया। अपने कोटा दौरे के पहले चरण में जेपी नड्डा ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों बूंदी, कोटा शहर और देहात की बैठकें की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत कर पार्टी की जीत निश्चित की जाए। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा जीत का दावा करते नजर आए। जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। दूसरे चरण में जेपी नड्डा ने 12 झालावाड़ लोकसभा सीट के 12 और झालावाड़ में बैठक की। इस बैठक में भी भारी संख्या में पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोटा के अलावा जेपी नड्डा पार्टी की मजबूती के लिए अजमेर भी गए, जहां उन्होंने किशनगढ़ में एसोसिएशन सभागार में अजमेर संभाग की 29 सीटों पर पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। चुनाव में जीत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यही वजह है कि 2 दिन के अंदर जेपी नड्डा दूसरी बार राजस्थान पहुंचे हैं, जहां अलग अलग जिलों में संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक हो रही है। अब देखना यह है कि पार्टी के इस मंथन का मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक